VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। इसमें ये ग्रैंड कॉन्क्लेव हुआ था। इसमें सलमान जी, नजीब जी, हैरिस जी और मणिशंकर अय्यर जी ने हिस्सा लिया। मैं मिलेट टाइम्स का वीडियो भेज रहा हूँ, सुनिएगा। अब मैं मणिशंकर अय्यर साहब ने जो बातें कही हैं उन पर अपने चंद ख्यालात का इजहार ज़रूरी समझता हूँ। कई साल हो गए, एक बार मणिशंकर अय्यर साहब SIT कॉलेज में एक लेक्चर दिए थे। उसमें मैं मरहूम HE शोएब अहमद साहब के साथ गया था। लेक्चर के बाद मणिशंकर अय्यर साहब से आखिर ने सवाल किया कि सेक्युलरिज्म किस चिड़िया का नाम है। उस वक्त आपको याद दिला दूं कि जबलपुर में फसादात हुए थे, तो मणिशंकर अय्यर साहब, मैं समझता हूँ, ज़रा नाराज़ हो गए और आगे बढ़ गए। उनके साथ एक साहब थे, उन्होंने भी मुझे टोका। मैं खामोश रहा। फिर मणिशंकर अय्यर साहब ने मुड़कर सेक्युलरिज्म की वजाहत की और मुझसे कहा कि सेक्युलरिज्म को हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मणिशंकर अय्यर जी तमिलनाडु के हैं, मैं भी तमिलनाडु का हूँ। उनकी बातें मुझे हमेशा पसंद आती हैं, मगर उस वक्त जबकि जबलपुर फसाद हुआ था, कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त सेक्युलरिज्म की बात करना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। आप सेक्युलरिज्म कहो या कुछ और कहो, अगर किसी हुकूमत की तरफ से हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रहती है, लोग एक दूसरे को चाहते रहते हैं, कोई कड़वाहट लोगों में नहीं है, कोई झगड़ा लोगों में नहीं है, सब भारतीय होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, तो यही सबसे बड़ी बात है। अब सेक्युलरिज्म की क्या हैसियत है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर आपको मालूम है तो कहिए। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, कितने ममालिक में ये सेक्युलरिज्म का नाम लिया जाता है, इस पर भी आप गौर कीजिए। बअल्फाज़ दीगर मैं ये कहना चाहता हूँ, देयर इज़ नथिंग इन योर नेम, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ पीस, brotherhood, progress and prosperity of the country. It is very important. Any government, whatever may be its name, if it works for the benefit of the people and creates peace among the people, equality among the people, brotherhood among the people,
it should be welcomed. اور ایک بات بھی میں تمام دوست احباب سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بی جے پی میں جو فرقہ پرست ہیں ان کو کس طرح جواب دیں۔ آخر کے خیال میں ہم پر چاہے جو بھی غلط سلط باتیں کہی جاتی ہوں، مگر ہمیں خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ خاموشی ایک بہت بڑا جواب ہوتا ہے۔ میں خاص کر نارتھ انڈیا کی بات کرتا ہوں، وہاں ضرور فرقہ پرست موجود ہیں، تمام مذاہب میں وہ لوگ ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کو فرقہ پرستوں کی باتوں سے غصے میں آئے بغیر خاموش رہتے ہیں تو یہی بہت بڑا جواب ہوگا۔ اب دیکھیے، عید الاضحیٰ کے موقع پر جمعیت العلماء کے صدر مولانا ارشد مدنی کا ایک بہت بڑا بیان آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ گائے کی قربانی مت دو، اور حکومت سے گزارش کی کہ گائے کو نیشنل اینیمل قرار دو۔ اس کا اثر بہت اچھی طرح پڑا ہے۔ مسلمان جب اور جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں اور گائے کی قربانی سے باز آ سکتے ہیں تو یہ بالکل صحیح بات ہوگی۔ قربانی کن جانوروں کی کریں، کیسے کریں، کہاں کریں، اور صفائی کا کس قدر خیال رکھیں، اس کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت کی طرف سے ہدایات ہم کو موصول ہوتے رہتے ہیں، ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، یہ قربانی کا وقت ہے، قربانی ہو رہی ہے تمام مقامات پر، تمل ناڈو میں بھی۔ یہاں جن جانوروں کی قربانی پر ممانعت نہیں ہے، ان جانوروں کی قربانی دیں اور صفائی کا خیال رکھیں۔ ہماری طرف سے کسی غیر مسلم بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے مولانا ارشد مدنی صاحب کی بات بہت پسند آئی۔ اگر ان کی باتوں پر عمل ہوتا ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑا کام ہوا ہے۔ ہم نے ہندوستان میں، جو کہ ہمارا ملک ہے، جس کے گن ہم ہمیشہ گاتے آئے ہیں، امن و امان قائم رہے گی۔ گائے کو ماتا سمجھتے ہیں ہم، ہمارے ہندو بھائیوں کے اس جذبے کو کبھی ٹھیس نہ پہنچانا چاہیے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہاں تمل ناڈو میں بھی ہم مسلمان، ہندو مسلمان عیسائیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے آئے ہیں۔
यहाँ तो तमाम मज़हब के लोगों के दरमियान बहुत अच्छी भाईचारगी है, कोई इसे इनकार नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मैं मुसलमानों से ही ना ज़्यादा कहूँगा, औरों से भी कह सकता हूँ। हमारे मुल्क के वासी होने के नाते, हमारे भाई होने के नाते, मगर मेरी बातों का असर ज़्यादा मुसलमानों पर हुआ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ और कहता हूँ कि हम मुसलमानों से किसी के दिल को कोई ठेस न पहुँचे। नॉर्थ इंडिया में मुसलमान बीफ खाते हैं, यहाँ तक तमिलनाडु में भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बीफ खाते हैं। ये एक ज़माना था मुसलमान भी बीफ नहीं खाते थे। आपको याद होगा कि चंद साल पहले जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, आम्बूर में गाय की कुर्बानी एक भी नहीं होती थी। इसे अगर हम ध्यान में रख लें और हमारे बुज़ुर्ग हस्ती जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब की हिदायत पर अमल करते हुए गाय की कुर्बानी हमारे मुल्क में कहीं भी नहीं होती है, मुसलमान नहीं करते हैं, तो इसका असर हिंदुस्तान भर में बहुत अच्छा पड़ेगा। ये मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा और मुसलमानों के लिए भी। आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं? अगर हो सका तो बताइएगा, आइन नवाजिश होगी। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।